हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 152 को, जो कि हमारा डील करता है क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट द रीजनेबल ग्राउंड्स। जब तक किसी क्वेश्चन को पूछने का रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ना, तब तक वो क्वेश्चन जो है नहीं पूछना चाहिए। तो इसी के बारे में हम जो है सेक्शन 152 के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप जो है चैनल पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप ताकि आने वाले अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 152? No such question as is referred to in section 151 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded. सेक्शन 151 में जिस तरह के क्वेश्चंस का जो जिक्र किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस तब तक नहीं पूछने चाहिए जब तक उस पूछने वाले पर्सन के पास जो है यह मानने का या फिर रीजनेबल ग्राउंड ना हो कि उस क्वेश्चन में लगाया गया आरोप जो है वो सच है या फिर वेल फाउंडेड है। तब तब तक जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए अगर उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो सेक्शन 151 को पढ़ा था। आई होप आपने जो वीडियो देख ली होंगी। अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो आइए एक बार जो हम लोग इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 152। इलस्ट्रेशन ए, एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय अनदर एडवोकेट दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डेकोइट। दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज डेकोइट। देखो, इलस्ट्रेशन ए यहाँ पर ये कहती है कि एक एडवोकेट को दूसरे एडवोकेट ने बताया कि जो इंपॉर्टेंट विटनेस है ना वो डकैत है। और ये बात है ना, उस एडवोकेट के लिए विटनेस से ये क्वेश्चन पूछने का जो है रीजनेबल ग्राउंड है कि क्या वो डकैत है। तो ये कहती है हमें इलस्ट्रेशन ए। अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन बी की तरफ। इलस्ट्रेशन बी, एन एडवोकेट इज इन्फॉर्म बाय अ पर्सन इन कोर्ट दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डेकोइट। द इन्फॉर्मेंट ऑन बीइंग क्वेश्चनड बाय द एडवोकेट गिव्स सैटिस्फैक्टरी रीजन फॉर हिज स्टेटमेंट। दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डेकोइट। इलस्ट्रेशन बी हमें यह बताती है कि एक एडवोकेट को जो है कोर्ट में मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि ये जो इंपॉर्टेंट विटनेस है ना ये डेकोइट है। और जब एडवोकेट जो है उस व्यक्ति से जो है इस बात का रीजन पूछता है तो इस बात का जो है वो सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो देता है, यानी रीजन दे देता है। सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फैक्टरी जो है वो रीजन दे देता है स्टेटमेंट का। इस सिचुएशन में जो है एडवोकेट के पास जो विटनेस से पूछने का जो है रीजनेबल ग्राउंड है कि क्या वो डकैत है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास जो सेटिस्फैक्टरी रीजन भी है ना स्टेटमेंट का, और साथ के साथ रीजनेबल ग्राउंड भी है, हमने पढ़ा अभी। अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन सी पर। ए विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit, there are here no reasonable grounds for the question। देखो, इलस्ट्रेशन सी की बात जो हमें अच्छे से समझनी है। इलस्ट्रेशन सी क्या कहती है? देखो, इलस्ट्रेशन सी यहाँ पर ये कहती है कि एक ऐसे विटनेस से जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता ही नहीं है, ठीक है, बिना रीजन के जो है उस व्यक्ति से पूछ ले जाते हैं कि क्या आप जो है डकैत हो। इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को पूछने के लिए कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं पूछा जा सकता। अब आते हैं इलस्ट्रेशन डी पर। अब देखो, इलस्ट्रेशन जो डी है यहाँ भी विटनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ भी एक ऐसा ही विटनेस है जिसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब उस विटनेस से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं किसके रिगार्डिंग, मोड ऑफ लिविंग और सोर्स ऑफ इनकम के रिगार्डिंग, तो वो जो ना वो विटनेस जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी जो आंसर्स देता है। तो ये जो है ये जो अनसेटिस्फैक्टरी जो आंसर्स वो दे रहा है ना, तो ये जो है रीजनेबल ग्राउंड्स हो सकता है। इट मे बी ये पूछने का कि क्या आप डकैत हो। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि विटनेस से जो है ये सब तो पूछा नहीं जा सकता रैंडमली कि क्या आप डकैत हो, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के। अब सवाल ये है कि क्या जो है कोई एडवोकेट क्रॉस के दौरान अगर पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, तब जो है क्या होगा? तो इस बात का जवाब जो है हमें देगा सेक्शन 153, जो कि हम अगले लेक्चर में उसको समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 152 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 153 के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।